हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज़ में हमने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व कर लिया था एंड अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। सबसे पहले वही सेम एजेंडा अपना रहने वाला है कि भाई जैसे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व किया था उसी सेम तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। कि पहले क्या था भाई, अपन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते थे, इसके बाद एक सॉल्यूशन लिखते थे अपन और उसको धीरे धीरे क्या करते थे, उसको ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ले जाते थे। ठीक है। आप ये सीरीज़ को देख सकते हैं अगर किसी ने सबसे फर्स्ट टाइम अगर आप इस लेक्चर पे आए हैं। हमने क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। आप उसे रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। इस प्रॉब्लम का नाम क्या है भाई? प्रॉब्लम का नाम है पैलिंड्रोम परम्यूटेशन। सबसे पहले अगर देखें इस प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि भाई ये पैलिंड्रोम क्या होता है और ये परम्यूटेशन क्या होता है। अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को यही था, परम्यूटेशन के डिफिनेशन हमने पढ़ा था। एक बार फिर से हमने क्या समझते हैं, पहले परम्यूटेशन को यहाँ पे समझते हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग क्या होता है भाई? हमने क्या बोला था उसमें कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग दिया गया है, परम्यूटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग क्या होता है? एक अनदर स्ट्रिंग होता है। क्या होता है? एक अनदर स्ट्रिंग जिसका क्या होता है भाई, लेंथ। सबसे पहले क्या चेक करते हैं भाई, लेंथ सेम होता है। दूसरा क्या आपने पढ़ा था उसमें हमने कि भाई सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कैरेक्टर्स भी क्या होते हैं भाई, सेम नंबर के। जो वहां पे कैरेक्टर आए थे वो सेम कैरेक्टर्स यहां भी होंगे। सिर्फ क्या डिफर करता था, ओनली द ऑर्डर में डिफर। सिर्फ उस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं उनका सिर्फ ऑर्डर डिफर कर सकता था। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ एक स्ट्रिंग का, कि अगर मैंने लिखा ABCD, एक स्ट्रिंग है मेरा। मैं बोलूँगा कि भाई इसका परम्यूटेशन क्या क्या हो सकता है, तो बोला कि भाई 4 लेंथ का ही होगा, 4 लेंथ का ही होगा। और उसमें कैरेक्टर्स क्या यूज़ होने वाले हैं, ABCD ही कैरेक्टर होंगे। यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा, ABCD। बट इससे इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। बस इसी को ABCD को इधर उधर कर दिए, आगे पीछे ये सब लिख दिए, तो वो उसका परम्यूटेशन कहलाता है। जैसे अगर मैं ये यहाँ लिख दूँ C, यहाँ ADB ऐसा कर दूँ मैं, तो इसका मतलब इसका भी लेंथ तो 4 ही है और यहाँ भी ABCD यूज़ हुआ है तो यहाँ भी ABCD यूज़ हुआ है। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे A पहले पोजीशन पे था तो यहाँ दूसरे पे चला गया, B आ गया लास्ट वाले पे, C आ गया फर्स्ट पे एंड D आ गया इन बिटवीन थर्ड वाले पे। सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा तो अपन बोल सकते हैं कि ये परम्यूटेशन है। इसका हम लोग डिटेल डिस्कशन क्या किए थे, लेक्चर नंबर 2 या फिर प्रॉब्लम जो अपना 2 था 1.2 प्रॉब्लम में। इसका फुल और अपने डिटेल डिस्कशन कर लिया कि भाई परम्यूटेशन आखिर होता क्या है। किसी भी स्ट्रिंग का परम्यूटेशन क्या होता है भाई, वही सेम स्ट्रिंग सिर्फ इसका ऑर्डर इधर उधर चेंज कर देते हैं तो वो कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं अपन कि भाई ये पैलिंड्रोम क्या होता है, ये समझते हैं। इसकी डिफिनेशन हमने परम्यूटेशन की 1.2 लेक्चर्स में कर दिया था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो आप रिफर कर सकते हैं, वहाँ पे इसका डिफिनेशन भी हमने लिखवाया है। अगर मैं बात करूँ कि भाई पैलिंड्रोम की सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, पैलिंड्रोम। अपने को पैलिंड्रोम भी समझना होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। अगर हम लोग बात करें पैलिंड्रोम की, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन इसका आता है कि इट इज़ अ वर्ड हैविंग द सेम या फिर लिख सकते हैं इट इज़ अ वर्ड विच इज same either we read them from forward or backward। मतलब कि पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग या तो फिर लेफ्ट टू राइट मतलब आगे से रीड करें या फिर पीछे से रीड करें, वो सेम ही रहता है। वो वर्ड क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ क्या
ACA, सो ये पैलिंड्रोम है क्या? सो हम लोग बोलेंगे कि यस, ये पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर से इसको रीड करता हूँ तो क्या आता है, सॉरी ACA, तो ये एक पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर से रीड करता हूँ इसको तो ACA आता है, और अगर मैं इस साइड से इसे रीड करना चाहता हूँ तो भी ACA, सेम आ रहा है दोनों। सो ये एक पैलिंड्रोम है। अगर मैं बात करूँ ABD BA, सो ये क्या पैलिंड्रोम है क्या? सो अपन देखते हैं, इधर से अगर रीड करते हैं तो भाई सबसे पहले A आता है, देन B आता है, D BA, और अगर मैं इधर से भी रीड करता हूँ तो सबसे पहले A आता है, फिर B D BA, सेम आ रहा है। मतलब कि इधर जो फर्स्ट में मिला वो इधर को लास्ट में मिला, ये जो यहाँ पे सेकंड में मिलेगा वो मेरे को कहाँ मिलेगा भाई, सेकंड लास्ट में मिलेगा, और ये इन बिटवीन वाला तो दोनों के लिए सेम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम मेरे को समझ में आ गया कि भाई या तो फिर आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो, वो सेम आता है तो उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। अगर मैं लूँ ACDB, तो ये पैलिंड्रोम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रीड करता हूँ तो पहले A आ रहा है, इधर से रीड कर रहा हूँ तो B आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ये दोनों सेम रहना चाहिए, नहीं है, नहीं है। ये दोनों को सेम रहना चाहिए था, नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। सो अगर वो एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग लेफ़्ट टू राइट रीड करें या तो फिर राइट टू लेफ़्ट रीड करें, अगर वो सेम ही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। सो अगर अब देखें तो हम लोग को पैलिंड्रोम समझ में आ गया है, परम्यूटेशन समझ में आ गया है। सो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या कह रहा है प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम की बात करें तो ये क्या बोल रहा है, गिवन अ स्ट्रिंग, मतलब प्रॉब्लम अपने को क्या देगा भाई, एक स्ट्रिंग देगा। अपने को एक फंक्शन लिखना है टू चेक इफ इट इज़ अ परम्यूटेशन ऑफ अ पैलिंड्रोम। मतलब बोल रहा है कि ये एक परम्यूटेशन हो, मतलब कि एक पैलिंड्रोम का मतलब मेरा एक पैलिंड्रोम है उसका परम्यूटेशन हो ये। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको। इसको अपन इस तरह से समझते हैं पहले प्रॉब्लम को कि भाई मेरे को एक क्या दिया गया है, मैं एक पैलिंड्रोम लेता हूँ, एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम वाला एक स्ट्रिंग लेता हूँ। मैं एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग क्या था भाई, मैं इसे लेता हूँ ABCCBA। ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो पता चला यस ये पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ABCCBA आता है, इधर से भी अगर हम लोग रीड करेंगे तो ABCCAB, मतलब सेम आता है। और पैलिंड्रोम का हमने खासियत क्या जाना है भाई कि फर्स्ट वाला ये वाला मैच करना चाहिए, हाँ कर रहा है, सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला मैच होना चाहिए, कर रहा है, फिर ये दोनों मैच होना चाहिए, कर रहा है, तो ये पैलिंड्रोम होगा ना, तभी तो पैलिंड्रोम होगा। आगे से और आगे से अगर हम लोग इधर से रीड करें या फिर इधर से रीड करें, दोनों सेम कब होगा, जब ये दोनों वाला सेम होगा, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, इसका सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट के इक्वल होगा, इसका थर्ड वाला इसका क्या थर्ड लास्ट से इक्वल होगा, तब ये होगा। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम है मेरा एक दिया हुआ। बोल रहा है कि भाई अगर तुम किसी भी स्ट्रिंग का परम्यूटेशन लिख सकते हो ना, तो अपने को पता चला हाँ लिख सकता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ABC, तो मैं बोलूँगा कि इसका परम्यूटेशन लिखो। परम्यूटेशन मतलब कि भाई 3 लेंथ है इसका, तो इधर भी 3 लेंथ का मेरे को लिखना है, बट सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा। तो एक तुम लिख सकते हो BAC, फिर क्या लिख सकते हो भाई कि और भी लिख सकते हो क्या, हाँ तुम बोल रहे हो कि भाई CAB, ये भी होगा। और लिख सकते हो क्या, तुम बोलोगे कि भाई BCA लिख सकते हैं अपन। और लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, ACB, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं भाई, दीज ऑल आर परम्यूटेशन ऑफ ABC। मतलब अगर एक मेरे को स्ट्रिंग दिया हो रहेगा तो उसका ये सारा क्या हो गया भाई, परम्यूटेशन हो गया, जिसका लेंथ सेम है, सिर्फ ऑर्डर हमने चेंज किया है। अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रिंग की, तो इस स्ट्रिंग का भी हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, परम्यूटेशन लिख सकते हैं। इस स्ट्रिंग का जैसे इस एक ABC का बहुत सारे परम्यूटेशन लिखे थे, इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग बहुत सारा परम्यूटेशन लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 लेंथ का है, तो 3 4 5 6 लेंथ का है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके मतलब इसका बहुत सारा हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, परम्यूटेशन लिख सकते हैं। परम्यूटेशन ऑफ किसका, इसका
ABCCBA, इसका परम्यूटेशन हम लोग लिख सकते हैं। ये और भी इसका परम्यूटेशन आ जाएगा, बहुत सारा लिख सकते हैं। जैसे अगर ये है तो भाई इसी सेम लेंथ का लिखना है, बट सिर्फ ऑर्डर अपने को क्या करना है भाई, चेंज कर सकते हैं। सो मैं लिख सकता हूँ भाई ABC है, सो मैं लिख सकता हूँ AB, क्या लिख सकता हूँ भाई, ACCB, ऐसा लिख सकता हूँ। दूसरा क्या लिख सकता हूँ भाई, AA यहाँ लिख सकता हूँ, BCBB, ऐसा। B 3 बार हो गया ना, हाँ, C एक बार हुआ है। सो 2 बार C है, 2 बार B है, 2 बार A है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BACABC। सो ऐसा क्या हो सकता है, बहुत सारे अपन लिख सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं, डिफरेंट बहुत सारे स्ट्रिंग बना सकते हैं। और वो सारा स्ट्रिंग क्या है भाई, परम्यूटेशन है, किसका, इसका। क्यों है, क्योंकि सबका लेंथ सेम है और सिर्फ ऑर्डर में इधर उधर लिखूंगा तो उसी को तो परम्यूटेशन बोलते हैं। सो क्वेश्चन अब क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन मेरे को ये स्ट्रिंग देगा कि ये स्ट्रिंग देगा। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मैं एक कोई भी परम्यूटेशन तुम्हें दूंगा, मतलब या तो ये या तो ये या तो ये या तो फिर जितना भी इसका परम्यूटेशन होगा। सो गिवन अ स्ट्रिंग, मतलब इनपुट मेरे को क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, ये मेरा होने वाला है इनपुट स्ट्रिंग। क्वेश्चन में जो मेरे को स्ट्रिंग मिलेगा वो क्या बोल रहा है, ये वाली स्ट्रिंग मैं तुम्हें दूंगा, कोई एक दूंगा इसमें से। सो मानते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया, ये वाला स्ट्रिंग मेरे को दे दिया, गिवन अ स्ट्रिंग। सो ये स्ट्रिंग कौन सा है, ये वाला स्ट्रिंग है। सो अपने को कोड लिखना है, एक फंक्शन लिखना है, वो क्या चेक करेगा भाई कि ये जो है मेरा स्ट्रिंग वो परम्यूटेशन है, किसका, किसी पैलिंड्रोम का परम्यूटेशन है। अच्छा, तो अपने को पता चल रहा है कि भाई चेक करना है यस या नो। सो मैं अगर मैं ये स्ट्रिंग देता हूँ और एक बंदे को बुलाता हूँ और उस बंदे का क्या नाम रखता हूँ भाई, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, क्या कि क्या, परम्यूटेशन ऑफ अ पैलिंड्रोम, मतलब उस फंक्शन का नाम क्या लिखता हूँ मैं, पैलिंड्रोम परम्यूटेशन। सो अगर मैं उसको ये स्ट्रिंग दूंगा और बोलूँगा कि भाई बताओ ये परम्यूटेशन है क्या किसी पैलिंड्रोम का, तो वो क्या बोलेगा, यस। क्यों बोलेगा भाई, क्योंकि ये जो परम्यूटेशन है, ये जो गिवन स्ट्रिंग है, ये तो सच में किसी पैलिंड्रोम का परम्यूटेशन है ना, ये एक पैलिंड्रोम था। ये क्या हो गया भाई, ये स्ट्रिंग क्या है भाई, ये है पैलिंड्रोम का परम्यूटेशन है। ये स्ट्रिंग क्या है भाई, एक पहले पास पैलिंड्रोम था, उसी का तो ये परम्यूटेशन है ना। सो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हें स्ट्रिंग देता हूँ तो ये तुमको स्ट्रिंग को बताना है कि ये परम्यूटेशन है क्या किसी पैलिंड्रोम का, और अगर ये स्ट्रिंग किसी पैलिंड्रोम का परम्यूटेशन है तो तुम बोलोगे यस, और अगर नहीं है तो तुम बोलोगे नो। ये है तुम्हारा प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, वो मेरे को एक स्ट्रिंग देगा और मेरा बस काम ये है कि भाई ये जो स्ट्रिंग दिया हूँ ये किसी पैलिंड्रोम का परम्यूटेशन है क्या, ये मेरे को बस बता दो। प्रॉब्लम बस यही बोल रहा है कि भाई ये जो मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ वो किसी पैलिंड्रोम का है क्या परम्यूटेशन। ठीक है, सो तो इसका मतलब ये है, मेरे को पता है कि भाई इसी से तो ये पैलिंड्रोम से ही तो ये बना है ना, तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, ये यस, हाँ है। सो मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक अलग स्ट्रिंग देता हूँ। मैं क्या देता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ तुम्हें इनपुट, ये जो मेरे को स्ट्रिंग देने वाला है, मैं इनपुट स्ट्रिंग तुम्हें क्या देता हूँ, ABCADB ये देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई ये स्ट्रिंग बताओ किसी परम्यूटेशन का है क्या, मतलब ये जो स्ट्रिंग है किसी पैलिंड्रोम का परम्यूटेशन है क्या, ये जो है किसी पैलिंड्रोम का है क्या, पैलिंड्रोम का परम्यूटेशन है क्या। तो हम देख सकते हैं कि भाई अगर हम इससे अगर ये पैलिंड्रोम का परम्यूटेशन होगा तो इसका मतलब इसका कोई तो एक पैलिंड्रोम हुआ होगा, मतलब ये परम्यूटेशन है किसी पैलिंड्रोम का, इसका मतलब मेरा कोई एक पैलिंड्रोम रहा होगा, उसी पैलिंड्रोम से एक परम्यूटेशन बना होगा। ये जैसे मेरा एक पहले से पैलिंड्रोम था, इसी पैलिंड्रोम का एक परम्यूटेशन बना था। सो ये वाला मेरे को दिया हुआ था। सो अगर ये दिया हुआ है, अगर इसी का पैलिंड्रोम मेरे को बनाना है तो इससे पैलिंड्रोम कोई बन सकता है क्या, देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि भाई ए है, अगर ए को कहीं पर रखते हैं तो एक ए मिलता है, बी है तो और बी 2 बार है, लेकिन सी और डी एक बार है, रिपीट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पेयर देखो यहाँ देखोगे कि ए आ गया, बी एक साथ आ गया, सी आ गया, रिपीट हो रहा है। पैलिंड्रोम के लिए तो रिपीट होना चाहिए या नहीं, तो इसका मतलब नहीं देगा बोला यहाँ पे क्या बोल देगा, ये नो बोलेगा। ठीक है, मतलब मेरे को बस एक स्ट्रिंग दिया हुआ है
और मेरे को उस स्ट्रिंग को बताना है कि भाई ये क्या परम्यूटेशन है, किसका परम्यूटेशन है, किसी पैलिंड्रोम वाले स्ट्रिंग का परम्यूटेशन है क्या, ये बोल रहा है क्वेश्चन। सो इसको चेक करने के लिए अपन तो फिर क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कि भाई ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है तो हम लोग इसको अलग तरीके से चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग इसको क्या चेंज कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को क्या चेक कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि मेरे को एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, क्या इससे परम्यूटेशन बना सकते, क्या इससे पैलिंड्रोम बना सकते हो क्या, अगर मैं तुमसे ये पूछूं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं कि भाई मैं एक तुम्हें स्ट्रिंग देता हूं, क्या तुम उस स्ट्रिंग से कोई पैलिंड्रोम बना सकते हो क्या, अगर तुम बोलते हो कि हाँ एक पैलिंड्रोम मैं बना सकता हूँ, इसका मतलब हुआ कि भाई उसी पैलिंड्रोम से तो ये परम्यूटेशन आया होगा। करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इससे कोई पैलिंड्रोम बना पा रहा हूँ, इसका मतलब ये एक परम्यूटेशन है किसी पैलिंड्रोम का। अगर मैं इससे पैलिंड्रोम बना ही नहीं पा रहा हूँ ये सारे कैरेक्टर का यूज़ करके, सो इसका मतलब नहीं है। सो मैं क्या करूँगा कि ये जो भी मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है, जो भी मेरा गिवन स्ट्रिंग है, उससे मैं क्या ट्राई करूँगा भाई, मैं ट्राई करूँगा कि इससे एक पैलिंड्रोम बना सकूँ। पैलिंड्रोम बनेगा क्या, ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अगर पैलिंड्रोम बनेगा तो ये उसी का परम्यूटेशन है। सो मतलब मेरा अल्टीमेटली क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया कि भाई जो तेरा गिवन स्ट्रिंग है उससे मैं पैलिंड्रोम बना सकता हूँ क्या, पैलिंड्रोम मैं बना सकता हूँ क्या, ठीक है। सो ये अब अपने को समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, मेरे को वो बस स्ट्रिंग को बताना है कि वो स्ट्रिंग किसी पैलिंड्रोम का परम्यूटेशन तो नहीं है। अगर परम्यूटेशन है किसी पैलिंड्रोम का तो यस, और नहीं है तो नो। सो इसका मतलब अब मैंने इस क्वेश्चन को और रिड्यूस कर दिया दूसरे तरीके से। मैं अब क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा कि फॉर, इसको सिंपली फिर क्या लिख सकते हैं अपन ने कैसा सोचा इसको, फॉर गिवन स्ट्रिंग जो दिया हुआ है, गिवन स्ट्रिंग वी विल चेक वेदर वी कैन फॉर्म अ पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम और नॉट, ये पूछेंगे क्वेश्चन अपन। ये अब किस में रिड्यूस हो गया, यही हो गया, यही सेम चीज़ है ना। जैसे अगर मैं अब तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ कि भाई मेरा गिवन जो इनपुट स्ट्रिंग है, अब देखते हैं कैसे ये यस या ना बोलेगा कि नहीं। इस पे अगर हमने ये बनाया तो मैं तुम्हें देता हूँ कि भाई ABCA, ये एक स्ट्रिंग दिया। ये मैं बोलूँगा कि बताओ भाई क्वेश्चन क्या था कि ये स्ट्रिंग परम्यूटेशन है क्या किसी पैलिंड्रोम का, ये पूछ रहा था क्वेश्चन। तो मैं इसको क्या अज्यूम कर लिया इसका आंसर में कि भाई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इससे पैलिंड्रोम बना सकते हो क्या। इधर मैं चेक कर लेता हूँ, इधर मैं पैलिंड्रोम बना सकता हूँ क्या, तो बोला कि चेक कर लो। सो पैलिंड्रोम के लिए देखता हूँ मैं कोई पैलिंड्रोम बना सकता हूँ कि नहीं। तो ए इधर आ गया तो ए इधर भी आ गया, ठीक है, ये दोनों रिपीट हो जाएगा। बी और सी की बात करें तो एक बी या तो इधर आएगा या तो सी इधर आएगा, ठीक है। या तो फिर पैलिंड्रोम के लिए क्या कर सकते हैं, ए नहीं तो फिर सी बी, ऐसे कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको रीड करूँ तो ए बी सी इधर से आ रहा है और इधर से रीड कर रहा हूँ तो ए सी बी आ रहा है, दोनों डिफरेंट है। सो पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता। मतलब मैं इस 4 कैरेक्टर का यूज़ करके ये जो मेरा 4 कैरेक्टर्स हैं मैं उसको देखूंगा कि ये जो भी इसमें कैरेक्टर्स हैं इसमें क्या क्या है, ए बी सी ए। सो मैं इनका यूज़ करके कोई भी पैलिंड्रोम बना सक रहा हूँ क्या। अगर मैं एक भी पैलिंड्रोम बना पाता हूँ तो इसका मतलब मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, यस। और अगर मैं पैलिंड्रोम नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, नो। सो मेरे को पता चला कि ए बी सी ए से मैं कोई पैलिंड्रोम बना ही नहीं पा रहा हूँ, कोई भी पैलिंड्रोम बन नहीं पा रहा है। सो ये क्या रिटर्न कर देगा भाई, ये रिटर्न कर देगा नो। सो अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो मैं कैसा स्ट्रिंग देता हूँ, मैं देता हूँ ए सी बी सी ए, ऐसा है। तो मैं सेकेंड एग्जांपल में क्या लेता हूँ भाई, मैं लेता हूँ कि सी ए बी बी सी ए, ये मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ। सो अगर ये मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है, सो मेरे को चेक करना है कि भाई ये किसी पैलिंड्रोम का परम्यूटेशन तो नहीं है। तो मैं क्या रिड्यूस कर लिया कि भाई मैं चेक कर लूँगा कि ये जो मेरा कैरेक्टर्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब से मैं कोई एक पैलिंड्रोम बना सकता हूँ कि नहीं। ये तो मेरा क्या दिया हुआ है, सी है, ए है, बी बी सी और ए। सो मैं चाहता हूँ कि ये सबसे मिला के अगर मैं एक भी पैलिंड्रोम बना पा रहा हूँ
ये इतना का यूज़ करके, तो इसका मतलब मैं यस रिटर्न कर दूंगा। सो मैं क्या पैलिंड्रोम कोई बना पा रहा हूँ क्या, मैं देखता हूँ। सो मैं अगर यहाँ पे देखूँ, सो ए आ गया, यहाँ पे ए लिख दिया मैं यहाँ पे, ठीक है, ये ए यूज़ हो गया। फिर मैं देखता हूँ बी, सो बी एक यहाँ आ गया, बी एक यहाँ आ गया, मतलब बी का भी काम हो गया। सी था, सो मैं एक सी यहाँ लिखा, एक सी यहाँ लिखा। सो अगर मैं ये जो मैं स्ट्रिंग अभी बनाया, ऐसा नहीं कि एक ही पैलिंड्रोम, हो सकता है कि तुम कुछ और पैलिंड्रोम बनाओ, कोई दूसरा बंदा कोई और पैलिंड्रोम बना दे इससे, तो उससे हमको मतलब नहीं है। अगर कोई बंदा अगर एक भी पैलिंड्रोम तुम बना पा रहे हो इससे, इसका मतलब क्या हो गया भाई कि वो एक भी पैलिंड्रोम बन पा रहा है, तो इसका मतलब यस रिटर्न करना है कि हाँ। तो अगर मैं देखूँ तो ए और ए मिल गया, बी और बी, सी और सी मिल गया, इसका मतलब ये क्या है भाई, पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम है। तो इसका मतलब इस पैलिंड्रोम का ये क्या हो गया भाई, ये परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन है कि नहीं है, क्योंकि ये इसका सेम लेंथ है और इसी को पैलिंड्रोम के इधर उधर करके ये बना है। इसका मतलब किसी पैलिंड्रोम का ये परम्यूटेशन है, तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर दूंगा भाई, यस रिटर्न कर दूंगा या फिर ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब अपना क्वेश्चन जो है अब ये रिड्यूस करके आ गया कि भाई मेरे को एक स्ट्रिंग दिया गया है, उस स्ट्रिंग का मेरे को चेक करना है कि वो परम्यूटेशन है क्या, किसका, किसी पैलिंड्रोम का। तो इसका मतलब मैं ये करूँगा कि जो मेरे को गिवन स्ट्रिंग है उसका जो जो कैरेक्टर है उससे क्या मैं कोई पैलिंड्रोम बना पा रहा हूँ। अगर मैं कोई पैलिंड्रोम बना पा रहा हूँ तो हाँ वो परम्यूटेशन है किसी पैलिंड्रोम का। सो मेरे से आउटपुट में तो ये नहीं मांग रहा है कोई भी पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम कहाँ मांग रहा है मेरे से आउटपुट में, ये थोड़ी मांग रहा है मेरे से आउटपुट में, सिर्फ यस या नो बोल रहा है, वो यस या नो बोल रहा है। इसका मतलब मेरे को बस ये चेक करना है कि मैं पैलिंड्रोम बना सकता हूँ कि नहीं जो गिवन स्ट्रिंग है उससे। अगर बना सकता हूँ तो यस मतलब ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर नहीं बना सकता तो नो रिटर्न करूँगा। सो इसका मतलब मेरे को ये स्ट्रिंग नहीं बनाना है, तो अपना काम और ईजी हो गया। सिर्फ मेरे को चेक करना है कि भाई पैलिंड्रोम बनाना पॉसिबल है या नहीं है, पैलिंड्रोम बनाना पॉसिबल है या नहीं है जो गिवन कैरेक्टर्स है। सो वो कैसे पता चलेगा, वो अपने को पता चलेगा जब प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग किसका पढ़ेंगे, पैलिंड्रोम का। सो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ पैलिंड्रोम, प्रॉपर्टी ऑफ पैलिंड्रोम से अपने को कुछ आइडिया मिलेगा कि भाई कोई भी अगर स्ट्रिंग मेरे को दिया हुआ है तो मैं बता सकता हूँ कि नहीं भाई कि वो इससे पैलिंड्रोम बन सकता है कि नहीं। तो अपने लिए क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। फिर जो भी मेरे को स्ट्रिंग दिया हुआ है मैं बस ये चेक कर लूँगा कि भाई वो प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम बना सकता हूँ, तो मैं यस रिटर्न कर दूँगा। अगर वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब पैलिंड्रोम नहीं बना सकता हूँ और मैं नो रिटर्न कर दूँगा। तो इतना कोड में इसका मतलब क्या है कि भाई एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अगर गिवन स्ट्रिंग सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब पैलिंड्रोम बन सकता है, तो ट्रू। अगर एक प्रॉपर्टी है, अगर उसको मैं स्ट्रिंग सेटिस्फाई नहीं कर रहा उस प्रॉपर्टी को, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, डायरेक्टली नो। तो अपन वो प्रॉपर्टी देखते हैं कि भाई पैलिंड्रोम का क्या प्रॉपर्टी होता है। सो अपने लिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी उस केस में। सो अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, पैलिंड्रोम के सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं और उस प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करके हम लोग चेक करेंगे कि भाई पैलिंड्रोम किसी स्ट्रिंग का बन सकता है कि नहीं बन सकता है। देन अपन एक इसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। ओके, सो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।